बहुत सारे आप में से ऐसे होंगे जो ढंग से पढ़ रहे हैं, विच इज वेरी गुड, आपकी तो अच्छी चली रही है। बट जिन लोगों ने बहुत सारी वेस्ट कर दी छुट्टियां, और बैकलॉग भी था उसके बावजूद भी वेस्ट कर दी छुट्टियां, तो अब 11th बेस्ट कैटेगरी में नहीं आ सकती। बट 11th वेस्टेड से तुम अभी भी बच सकते हो, ठीक है। और 11th का अगर तुमने 50% भी ढंग से कर लिया ना बेटा, तो जेई में तुम्हारा अच्छा खासा चांस है, क्योंकि बचा हुआ 50% तुम कर लेना यार रिवीजन के टाइम पे बेटर, ठीक है। तो अगर तुम आईआईटी के लिए सीरियस हो बेटा, तो पहला स्टेप ये है कि इस 11th वेस्टेड कैटेगरी से तुम्हें अपने आप को बचाना है। अब वो कैसे बचाओगे? नेक्स्ट 3 मंथ्स में, नेक्स्ट 3 मंथ्स, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, ठीक है, ये वाला समय बहुत बहुत क्रूशियल है। तुम्हारा बैच वैसे फरवरी तक भी चलेगा, तो चलो फेब भी मान लेते हैं, फेब भी मान लेते हैं, चलो मोटा मोटा 3 ही महीने मान लो, करेक्ट। 3 महीने को अगर हम अभी देख कर चलें, तो ये टाइम में जो हम टॉपिक्स करेंगे ना, अच्छी बात ये है कि अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं, हाई वेटेज टॉपिक्स आने वाले हैं। जैसे कि अब हम इसके बाद पीएनसी खत्म, बायनोमियल खत्म होने ही वाला है, 2 छोटा ही चैप्टर है, वो तो 4-5 लेक्चर अगले वीक तक या उसके अगले वीक तक अपना बायनोमियल भी निपट लेगा। तो हमारा बायनोमियल के बाद जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा, वो 5 चैप्टर्स हैं, उसमें हाई वेटेज एंड हाई स्कोरिंग होता है, बहुत स्कोरिंग होता है बेटा। और जिसने कोऑर्डिनेट अच्छी कर ली उसको बहुत बेनिफिट हो जाता है जेई के पेपर में, ठीक है। तो अब आपको बस ये कोशिश करनी है कि अगले 3 महीने लग के पढ़ाई करें, जो करना था, जो मस्ती होनी थी हो गई। अब इन 3 महीनों को यार एक तरह से स्प्रिंट ले लो कि अपना डबल एफर्ट देके आप कोशिश करेंगे। अभी भी कुछ नहीं होया है आप लोगों ने, ठीक है, अभी भी मौका है। हाँ, अगर आप बेस्ट केस सिनेरियो में तो नहीं हो, बेस्ट केस सिनेरियो क्या होता है, आप 11th को पूरी प्रॉपरली करते, अच्छी तरह रिवीजन करते, अच्छी तरह आप अपना बैकलॉग ना बनने देते, बट अब बन गया। और थोड़े बहुत जिनकी बात कर रहा हूं, जिनका बैकलॉग बन गया और छुट्टियां भी वेस्ट करी, उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं उस कैटेगरी में, 25% हैं, और बी वाले भी कुछ ना कुछ होंगे ही, ठीक है। तो मैं उनके लिए बोल रहा हूं कि बेटा अगले 3 महीने सबके लिए बहुत क्रूशियल है, वेरी वेरी क्रूशियल। तो आपको एक बात समझना है, सर प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पा रही, होगी, अब होगी, एफर्ट करोगे तो होगी। और ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, इसमें अगर प्रैक्टिस कर ली ना, तो तुमसे पीवाईक्यूज भी होंगे। तुमने देखा है मैथ्स में ऐसे चैप्टर्स होते हैं 11th में, जितना मर्जी पढ़ लो यार, क्वेश्चन बड़े कम हो रहे हैं सर, क्वेश्चन उतने नहीं होते। ये प्रॉब्लम होती है ना 11th में, धीरे धीरे ही जाती है। बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसी यूनिट है जिसके क्वेश्चंस भी तुमसे बनेंगे, इवन बायनोमियल थ्योरम भी ऐसा ही चैप्टर है। तो आने वाले चैप्टर्स तुम्हारे बहुत स्कोरिंग होने वाले हैं। तुम उसको पीछे तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या तुमने किया, उससे बिल्कुल डिटैच करके पढ़ाई करो, और एक तरह से नई स्टार्ट करो। ये सोचो कि यार ये है हमारा 25 ऑफ मई, जब तुम्हारा बैच शुरू हुआ था, है ना, 25 के आसपास जब भी हुआ था। तो इसको आप एक नई स्टार्ट करके मानिए, और प्रॉमिस करिए कि सर अगले 3 महीने हम अपना 200% देंगे। 100% से अब काम नहीं चलेगा भाई, अब 200% की बारी आ गई है, क्योंकि अब 3 महीने ही है। ये बात मैं जनरली नहीं बोलता हूं कि भाई 12-12, 15-15 घंटे पढ़ो, बट 3 महीने के लिए तो पढ़ सकते हो, पूरे साल वो सस्टेनेबल नहीं है। बट 12 घंटे पढ़ना है अब तुम्हें, डेली पढ़ना है बेटा, जितना टाइम मिल रहा है पढ़ना है। अब समय वेस्ट करने का समय जा चुका है। अगर आप सीरियस हैं अपने करियर को लेकर, तो अब आपको बेटा अपना 200% देना ही पड़ेगा यार, वरना नहीं होगा। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, दिन रात घिसना पड़ेगा। जो भी बच्चा सक्सेसफुल होता है, जो भी इंसान सक्सेसफुल होता है ना, उसने कभी ना कभी बेटा दिन रात मेहनत करी है, बिना देखे कि मेरे को तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, नींद आ रही है, ये सब से ऊपर उठ जाओ। और 3 महीने इस तरह से मेहनत करो कि यार हर बच्चा ये बोले, हर इंसान ये बोले तुम्हें देख के कि यार मेहनत करो तो ऐसे करो। क्या अब आप वो 3 महीने के लिए 200% देने के लिए रेडी हैं? जल्दी बताइए। प्रॉमिस सर अब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब देखो यार ये बहुत हो गया है, अब हो गया है बिल्कुल, अब ये हाई टाइम है, समझ जा, अब सुधर जाओ। अभी तक तुम बच्चे थे, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलता था, मैं कहता था कोई नहीं यार, चलो 11th में हो, अभी हमारे प्यारे प्यारे झुंझुनास छोटे हैं। बट ये समझ लो कि दिवाली ब्रेक के बाद अब आप बड़े हो जाते हैं। अब वो मैच्योरिटी आपसे एक्सपेक्टेड होती है कि बेटा जो एक सीरियस जेई एस्पिरेंट के से एक्सपेक्ट की जाती है, कि अब आप ये नहीं सोच सकते हम बच्चे हैं सर, हम तो छोटे हैं, हमें क्या, हम ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। अब तुम्हें रियलाइज हो चुका है, अब तुम देख चुके हो जेई क्या है, किस तरह से होता है, क्या क्या इसकी तैयारी का करने का तरीका है, क्या कॉम्पिटिशन है, तुम सब देख चुके हो। अब तुम्हें, अगर तुम अभी भी बहाने मारोगे तो तुम रेस से बाहर हो जाओगे, बिल्कुल सिंपल ये बात समझो। अगर तुम अगले 3 महीने नहीं मेहनत करते हो, तो ये समझ जाओ कि तुम्हारा एडवांस के लिए तो सपना खत्म ही है। अगर 11th वेस्टेड कैटेगरी में आ गए, बहुत ही रेयरली मैंने देखा है जिसने एक साल में सिर्फ 12th में मेंस और एडवांस दोनों निकाल लिए। हाँ, ड्रॉप ईयर में निकाल लेते हैं, बट सिर्फ 12th में मेंस और एडवांस बिना 11th पढ़े मुश्किल होता है। तो तुम नहीं चाहते वो करना। अगर तुमने ये 3 महीने वेस्ट कर दिए, तो तुम ये समझ लो आईआईटी का सपना भूल जाओ, मेंस वेंस तक फिर खुश रहना ज्यादा से ज्यादा। अगर तुम आईआईटी के लिए सीरियस हो, तो अगले 3 महीने अपना 200% देने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है? प्रॉमिस सर।
बहुत बढ़िया, प्रॉमिस करिए। अब आपने 3 महीने आपने ये सब करना है और पुराना रिवीजन करना है भाई, पुराना भी भूलते जाओगे। तुम्हें एक हफ्ते में एक दिन डेडिकेटेड रखना है पुराना रिवीजन के लिए। आपने नोट्स बनाए हैं तो आप उसमें से रिवीजन करिए, नहीं तो आपने अगर इजी नोट्स जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है आप उसमें से रिवीजन करिए। बच्चे कह रहे हैं, बहुत अच्छा फीडबैक मैंने देखा अभी छुट्टियों में, मैं भी फ्री था तो मैंने अमेजॉन वगैरह पे आप लोगों के फीडबैक्स पढ़े, बहुत अमेजिंग बच्चों ने बोला है कि सर बड़ी हेल्पफुल हो रही है बुक, और मुझे काफी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी मिले जो मैं 12th वाली बुक में भी इन उसको और डाल रहा हूं और अच्छी अच्छी चीजें तुम लोगों के लिए करने की कोशिश कर रहा हूं। तो वहां से रिवीजन करिए बेटा। 11th वाली बुक अगर आप लोगों ने ले ली है तो ठीक है। तो रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट आगे के चैप्टर्स हैं उतना इंपॉर्टेंट रिवीजन है। जिनका बैकलॉग नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूं, और जिनका बैकलॉग है वो भी इनफैक्ट वहां से निपटा सकते हैं अपना एक एक चैप्टर करके। थोड़ा भी कर लो यार, ये मत सोचो कि पूरा पहाड़ है 11th का हम कैसे करेंगे। एक एक चैप्टर लेके वन थिंग एट अ टाइम करके करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा बेटा, ठीक है। पुराना कैसे करें रिवाइज? नोट से करो, अपने तुमने बना रखे हैं अपने नोट्स में से रिवीजन करो, थोड़े से पीवाईक्यूज लगाने बैठ जाओ, फिर उसके नए आपको आपके पास नोट्स अपने नहीं बनाए तो इजी वाली बुक में से रिवीजन करिए, उसके क्वेश्चंस लगाइए खूब सारे, उसमें शॉर्ट नोट्स देखिए, याद करिए। चीजों को करना पड़ेगा बेटा, रिवाइज नहीं करोगे भूलते जाओगे। आपको मैंने इतनी चीजें पढ़ा दी हैं, अगर अब तुम उसके रिवीजन ही नहीं करोगे तो भूल जाओगे ना। इसीलिए तो वो बुक के अंदर मैंने सब कुछ समरी में लिखा हुआ है ताकि आपको सारे ट्रिक्स और टिप्स आपके पास रहेंगे, ठीक है। प्रॉमिस सर, प्रॉमिस, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्रॉमिस करा है बेटा। अब यार ये वाला प्रॉमिस अब फाइनल प्रॉमिस होना चाहिए, इसको ब्रेक नहीं करना है तुमने, ठीक है ना। सभी बच्चों को मेरी तरफ से अगेन बेस्ट विशेस। आप एफर्ट करिए, आपको जरूर मेहनत करने का फल मिलेगा बेटा। मेहनत नहीं करोगे ना तो एक बात समझ लेना, कभी ना कभी तो लाइफ में करनी है। ये मक्कारी करके कहाँ जाओगे? अभी 11th में मक्कारी कर ली, फिर 12th में भी कर लोगे, फिर कॉलेज में भी कर लोगे, फिर जब कहीं जॉब में जाओगे वहां भी थोड़ी बहुत कर लोगे। कब तक करोगे? कभी ना कभी तो हार्ड वर्किंग बनना पड़ेगा। ये जिंदगी बेटा बहुत लंबी है, और अगर इसमें सक्सेसफुल बनना है तो बिना हार्ड वर्क के नहीं होता। अब सीरियस होने का टाइम आ गया है, अब सीरियस होने का टाइम आ गया है।